मेरे बच्चों, हम एक जो है नेक्स्ट वीडियो विद्युत अपघटन के बारे में या विद्युत अपघटनी सेल क्या चीज है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या चीज है, और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले मैं हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जिसको हम कहते हैं गैल्वनी सेल या इसको और इसकी विद्युत रासायनिक सेल के बारे में मैंने आपको बताया था। विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हमने गैल्वनी सेल भी कहा था, इसको हम गैल्वनी सेल भी कहते हैं, गैल्वनिक सेल भी हम इसको कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में। तो ये विद्युत रासायनिक सेल में आपने देखा होगा कि क्या था कि विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है, वह युक्ति है, वह सेल होता है जो क्या करता है, किसी रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे। केमिकल एनर्जी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये था आपका विद्युत रासायनिक सेल। तो इसमें जो है, जो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है, उसमें जो विद्युत ऊर्जा है उस किसकी, रासायनिक जो केमिकल जो एनर्जी है किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की, उस रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब यहाँ पर एक दूसरा सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल में इसका उल्टा होता है। विद्युत अपघटनी सेल, हम क्या बात कर रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, वह सेल होता है जिसमें क्या किया जाता है, विद्युत उल्टा है इसका, माने कहने का विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। तो माने क्या करेगा, जो विद्युत अपघटनी सेल होता है या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होता है, वह क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा है उस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अब यहां पर विद्युत अपघटन क्या कहेंगे, तो विद्युत अपघटन की परिभाषा हो जाएगी, क्योंकि वह सेल इस सेल में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया की जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं ऐसी युक्ति, विद्युत अपघटनी सेल की परिभाषा हो जाएगी ऐसी डिवाइस या ऐसी युक्ति जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, माने उसको हम कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल वह सेल होता है या वह युक्ति होती है, वह डिवाइस होती है जो क्या करता है, सेल की जो है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, माने विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा है उस विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को, जिसमें कि हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन कहते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनिक सेल करते हैं। और जो विद्युत अपघटनी सेल है वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का काम करते हैं, माने एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यदि यहाँ पर मैं देखूं थोड़ा सा, यदि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम कहते हैं गैल्वनी सेल भी, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनी सेल भी कहते हैं इसको, गैल्वनी सेल, और एक तरफ हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल माने जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, इसमें अंतर करें तो थोड़ा सा हमारे पास क्या होगा, पहला कभी कभी आ जाते हैं सवाल, पहला क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वनी सेल क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, माने किसी रिडॉक्स रिएक्शन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि आपका क्या करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल इसका उल्टा है। कहने का मतलब यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदलता है, उल्टा हो गया यहाँ पे, कहने का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो गैल्वनिक सेल होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः परिवर्तित मतलब ये अपना आप होती है,
स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः परिवर्तित, ये होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस या ये क्या होगी, ये स्वतः परिवर्तित नहीं होगी, माने ये स्वतः परिवर्तित नहीं होती है, अपना आप नहीं होती है, इसको हमको कराना पड़ता है, इसको जो है। नंबर तीसरा हो जाएगा, ये अपना आप नहीं होती है, इसको हमको कराना पड़ेगा। नंबर तीसरा जो है यहाँ पर जो है इसकी डेल्टा जी, जो डेल्टा जी होती है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, दैट इज निगेटिव। निगेटिव का मतलब कि क्योंकि ये काम करता है, और जब कोई सिस्टम काम करता है तो उसकी वैल्यूएबल एनर्जी जो होती है, उसकी जो उसके अंदर जो वैल्यूएबल एनर्जी है उसमें कमी आती है, तो इसकी डेल्टा जी माइनस होती है, जबकि जो विद्युत अपघटनी सेल होती है उसकी डेल्टा जी प्लस में होती है। इसका मतलब इसकी जो डेल्टा जी है माइनस होने का मतलब है इट इज लेस देन जीरो। माइनस तभी होगी जब लेस देन जीरो होगी, लेकिन इसका मतलब है यहाँ पे जो डेल्टा जी है ये क्या होगा, प्लस होने का मतलब डेल्टा जी विल ग्रेटर देन जीरो। ये यहाँ पर ये इसमें जो है क्या होता है। और एक चीज और इसमें जो एक अंतर होता है, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने पढ़ाया था या गैल्वेनिक सेल में बताया था, इसमें जो एनोड होता है वो एनोड निगेटिव टर्मिनल होता है। लोन बताया था इसके लिए, लोन, लोन याद होगा आपको, लास्ट वीडियो में बताया लोन, लेफ्ट, लोन मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट हैंड पर है ऑक्सीडेशन, एनोड एंड निगेटिव टर्मिनल्स। लोन का बताया था लेफ्ट हैंड साइड उस पर ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या होता है, एनोड होता है, और वो क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। तो कहने का मतलब जो हमारे पास जो क्या है विद्युत रासायनिक सेल है या गैल्वेनिक सेल है, उसमें जो एनोड होता है वो एनोड निगेटिव टर्मिनल्स है, और जबकि जो कैथोड है इसमें वो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये रखेंगे। और जबकि जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड जो हम जनरली, एनोड मीन पॉजिटिव टर्मिनल्स यही होता है, और कैथोड का मतलब होता है जो हम जनरली हम यूज करते हैं, कैथोड मीन्स होता है निगेटिव टर्मिनल्स, ये होता है, जैसा होता है। तो ये था हमारा थोड़ा सा विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल और जिसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल में अंतर कभी कभी पूछ देता है। तो ये चार अंतर जो है बहुत इनफ है इसमें जो है। अब हम थोड़ा सा हम चलते हैं, जो ये प्रोसेस होती है जो किसकी, थोड़ा सा इसमें हम ये जो विद्युत अपघटन की जो प्रोसेस है, माने इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से है, क्रियाविधि या प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, ये किस प्रकार से होती है। नाउ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी जो है क्रियाविधि, क्रियाविधि जिसको हम कहते हैं क्रियाविधि या जिसको हम प्रोसेस कहते हैं। क्या प्रोसेस है, देखिए जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया की जाती है एक टैंक में की जाती है। एक टैंक होता है किसी कुचालक पदार्थ का बना होता है, कुचालक, इंसुलेटर जिसको हम कहते हैं, इसका बना होता है। और जैसे कांच हो गया आपका, कांच जैसे हम जनरली ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, जैसे सपोज के लिए हमने एक कुचालक, एक टैंक ले लिया, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का जो है विलयन ले लेते हैं। विद्युत अपघट्य होता है जो, जैसे सपोज के NaCl का हो गया, NaCl का विलयन हो गया NaCl। तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को डुबा देते हैं। इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड का काम क्या है, विद्युत धारा को ले जाना। इलेक्ट्रोड क्या है, एक प्रकार से धातु छड़े हैं, जो मेटेलिक रॉड्स हैं, जो क्या अपने में से क्या ले जाएंगी, करंट को ले जाएंगी। और इनका संबंध जो है, ये जो ये हमारे ये है, इनका संबंध हम क्या करेंगे, बैटरी से कर देंगे। बाहर से एनर्जी दी जाएगी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बैटरी से इसका संबंध कर दिया, ये बैटरी है, और यहाँ पे से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल्स है। तो पॉजिटिव टर्मिनल्स को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एनोड कहेंगे, और निगेटिव टर्मिनल्स को हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ये हो गया, और ये हो गया आपका कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, और ये आपके क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गए, दो इलेक्ट्रोड हो गए इसमें। इलेक्ट्रोड का काम क्या है, करंट को ले जाना। करंट कहाँ से है, इस बैटरी, बाहर क्या बैटरी है, यहाँ पे एक बैटरी दे रखी हमने, बैटरी को जोड़ रखा है, इस बैटरी से इसमें करंट जाएगी। तो क्या होगा, जैसे मैंने कहने का मतलब, इस विद्युत के द्वारा, इस विद्युत अपघट्य में, जो विद्युत अपघट्य हमने यहाँ ले रखा है, इस विद्युत अपघट्य में केमिकल चेंजेस होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। उन केमिकल चेंजेस को ही हम यहाँ पे क्या कहेंगे, माने विद्युत की सहायता से हम क्या करें, केमिकल चेंजेस कर रहे हैं किसी विद्युत अपघट्य में, या रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम इसको कहेंगे, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन कहेंगे। और इस सेल को हम कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल, जिसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया की जाती है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब सपोज के लिए, अब इसमें होता क्या है
क्योंकि जो कोई भी विद्युत अपघट्य होगा, चाहे वो NaCl है चाहे KCl है, जैसे सपोज के लिए NaCl ही है, ये विद्युत अपघट्य है। तो अब ये गलित अवस्था में है, यहाँ पे भी दो कंडीशन है, एक बार गलित कंडीशन में फ्यूज्ड है, गलित है, और एक है इसका जलीय विलयन। तो जलीय विलयन का मतलब जल में बनाया गया विलयन है, और फ्यूज का मतलब गल रखा है, उसमें पानी नहीं मिला हुआ है। तो इस कंडीशन में भी इसमें जो है धनायन, क्योंकि गलित कंडीशन में है तो NaCl और Na+ एंड Cl- मतलब सोडियम धनायन और क्लोराइड आयन होते हैं। और गलित की अवस्था में क्या होंगे, वो पानी भी उसमें होगा। तो यहाँ पर सपोज हम लेते हैं, सपोज के लिए, तो यहाँ पे मैं NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है वो सपोज के लिए यहाँ पे क्या है, NaCl है। तो जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये जो आयन होते हैं, ये जो धनायन है चाहे ऋणायन है, चाहे कैटायन है चाहे आयन है, ये विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर, अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। सपोज के लिए धनायन है, सपोज के लिए धनायन है तो धनायन की तरफ हो जाएगा ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, अर्थात कैथोड की ओर जाएगा। और यदि ऋणायन है और माने ऋणायन जैसे Cl- आयन है तो किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल या एनोड की ओर जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में या विद्युत अपघट्य, गलित विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, मूवमेंट हो जाता है, किसका, मूवमेंट ऑफ आयंस टेक प्लेस एंड इट टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, माने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर क्या हो जाता है, इसका मूवमेंट हो जाता है। अब जब एक दूसरे इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे, इसका रिजल्ट है इलेक्ट्रोड पे पहुंच गए, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे पहुंच गए। जब अब इलेक्ट्रोड पे पहुंच के क्या होगा, दे लॉस देयर चार्जेस, ये अपने जो चार्जेस हैं, इनके जो आवेश हैं, ये इनको खो देंगे। कहने का जो आयन होंगे वह निरावेशित हो जाएंगे, लॉस ऑफ चार्ज विल बी देयर, ये इनकी जो चार्ज है इसको खो देंगे। और होने पर क्या हो जाएगा, सपोज के लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे NaCl का उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एक उदाहरण लेता हूं मैं। उसके बाद सपोज के लिए NaCl है, गलित है, मोल्टन, ये गलित टाइप का है। तो इसमें जो है आपके दो प्रकार के आयन होंगे, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ये हो गया आपका। अब क्या होगा, एट दो आयन है तो ये विपरीत टर्मिनल्स पर जाएंगे। एट ये Na कहा जाएगा, Na पॉजिटिव चार्ज है, धनायन है, तो ये किस पर जाएगा, ऋण माने निगेटिव टर्मिनल्स पर जाएगा, अर्थात एट किस पे जाएगा, निगेटिव टर्मिनल्स का मतलब एट कैथोड, कैथोड पे जाएगा। कैथोड यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल्स है, विद्युत अपघटनीय सेल के केस में कैथोड निगेटिव टर्मिनल्स है। तो ये क्या करेगा, इस कैथोड पे जाकर Na चले गया विपरीत, क्योंकि धनायन था, ये किस टर्मिनल्स पे जाएगा, ऋण इलेक्ट्रोड पे जाएगा, वन इलेक्ट्रोड पे। और अब क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, अपचयन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये धन, ये आवेश इसका खत्म हो जाएगा, ये सोडियम सॉलिड बन जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये कैथोड पर जाकर के इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और अपने धन आवेश को खो करके किस में चले गया, सोडियम में कन्वर्ट हो गया। और उसी प्रकार से जो है एट एनोड, एनोड पे कौन पहुंचेगा, एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल्स, या हमारे जो एनोड का मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोड कौन है, पॉजिटिव वाला, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर कौन जाएगा, हमारे इसमें जैसे Cl- चले जाएगा। तो एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एनोड पे क्या ऑक्सीडेशन होना है, एनोड पर क्या होगा, वो अपने निरावशित होना है, उसने अपने चार्ज को लॉस करना है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्रोसेस इन विच एटम एंड आयंस लॉसेज इट्स चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है फाइनली। हम ये कहेंगे चार्ज, क्या कहेंगे हम, चार्ज तो लॉस करेगा ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन को लॉस करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या करके इलेक्ट्रॉन मानी कन्वर्ट हो जाएगा, Cl+ इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, ये Cl में कन्वर्ट हो गया, या ये Cl अनस्टेबल है, दूसरे Cl से क्रिया करके क्या करा देगा, Cl2 बना देगा। तो इस प्रकार से हम फाइनली ये कह सकते हैं कि सपोज के लिए हमारे पास NaCl है, गलित सोडियम क्लोराइड है, मोल्टन जिसको हम कहते हैं, इसका हमने विद्युत अपघट्य, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस हमने इसका किया, तो हमको क्या क्या मिला, एट कैथोड, कैथोड पे क्या मिला, कैथोड पे हमको क्या मिला, सोडियम मिला, सोडियम। एट एनोड पे हमको क्या मिला, एट एनोड हमको क्या मिला, क्लोरीन गैस मिली। तो ये हम इसका रिजल्ट कह सकते हैं, कैथोड पे हमको सोडियम प्राप्त हुआ और एनोड पे हमको क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। अब यदि एक एक केस और लेता हूं मैं, ये तो मैंने गलित का बताया, एक लास्ट केस में लेता हूं, यहाँ पे टॉपिक पे खत्म हो जाएगा हमारा, कि यदि हमारे पास जो है गलित सोडियम क्लोराइड है, सॉरी गलित नहीं, गलित तो क्या उदाहरण दे दिया मैंने, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, माने दैट ये हमने जो इलेक्ट्रोल, इसमें हमने जो पात्र ले रखा है यहाँ पे जो NaCl है, ये कैसा है, NaCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन का मतलब उसमें पानी भी है। तो यहाँ पर दो कंडीशन होगी,
NaCl जो है पानी के साथ NaCl प्लस H2, इसमें क्या कंडीशन आएगी, दोनों चीज आयनित होंगी। जो NaCl है, NaCl विल ब्रेक इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। ये Na एक्वा माने जल में ही है, ये एक्वा क्लोराइड आयन बन गया। और पानी भी टूटेगा, पानी टूटेगा H2O, या पानी को हम क्या लिख सकते हैं, पानी को हम HOH भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपली H2O एंड HOH एक ही चीज है। तो ये पानी जो टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आपका H प्लस, ये भी जल में है, एंड प्लस जल में ही ऑलरेडी OH एक्वा, ये हो गया। माने पानी किसमें टूटा, H प्लस एंड OH माइनस में। अब यहाँ पर हमारे पास और कैथोड और एनोड, फिर अब वही कैथोड पे क्या होगा, हमारे पास एनोड है, एनोड एंड कैथोड। एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल्स, कैथोड में निगेटिव टर्मिनल्स, पहले से बता रखा, वही नियम है। अब एनोड पर पॉजिटिव टर्मिनल्स पे उस इलेक्ट्रोड पर कौन पहुंचेंगे, निगेटिव चार्जेस पहुंचेंगे दोनों, अर्थात यहाँ पे Cl भी पहुंचेगा और OH भी पहुंचेगा, ठीक। और जो हमारा कैथोड है, जो निगेटिव टर्मिनल्स है, उस पर कौन पहुंचेंगे, पॉजिटिव वाले पहुंचेंगे, अर्थात H प्लस भी पहुंचेगा और Na प्लस भी पहुंचेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होना है, ये टर्मिनल्स पे इन्होंने अपने इनका ऑक्सीकरण होना है या अपचयन होना है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होना है, कहने का अपने चार्जेस को क्या करना है, इन्होंने खत्म करना है। अब खत्म कौन कौन करेंगे, अब यहाँ पे ये होता है, क्योंकि एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण माने जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर क्या रिडक्शन होना है। तो यहाँ पर दोनों आयन है, एक क्लोराइड आयन है, एक OH आयन है, तो यहाँ पर जिसका OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, ग्रेटर तो OP, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा गया है कि यदि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, क्लोराइड आयन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज द ग्रेटर देन OH आयन। तो कहने का मतलब कौन ऑक्सीडाइज होगा, Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होगा, ज्यादा है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन में नापते हैं तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम कह देंगे, कहने का मतलब क्योंकि इसका O का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, Cl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए यह क्या होगा, अपने चार्ज इसका ऑक्सीडेशन होगा, OH का नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हो गया एट, किसकी बात कर रहे थे हम, एट एनोड, एनोड पे हम पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, तो यहाँ पर ये Cl हो गया, पानी नहीं आएगा, OH नहीं आएगा, क्योंकि उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल Cl का ज्यादा है। तो Cl इज कन्वर्ट इनटू, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, माने Cl अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, Cl प्लस एंड क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ये हो गया आपका। और दो लेते हैं, अब दो क्लोरीन रिएक्शन कर लेंगे, Cl इंटू Cl2, या हम 2Cl माइनस लेंगे तो 2Cl माइनस इज गोइंग टू चेंज Cl2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब कैथोड, अब हम कैथोड पे जाएंगे। कैथोड क्या है, हमारा निगेटिव टर्मिनल्स है। निगेटिव टर्मिनल्स पे कौन आएंगे, हमारे दो आयन पहुंचेंगे। कौन पहुंचेंगे, हमारे यहाँ पे जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज किन किन पे है, एक H प्लस पे है और एक किस पे है, Na प्लस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा, अब क्योंकि यहाँ पर कैथोड है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन की प्रोसेस की परिणाम स्वरूप इनका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हम SRP भी कह सकते हैं, या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। H आयन और Na आयन में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज हुआ, जिसका ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, ज्यादा है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है, हम यदि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाते हैं, ऊपर से नीचे को जाते हैं, तो सोडियम ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, माइनस में उसकी वैल्यू है, और हाइड्रोजन का 0 है तो ज्यादा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, ज्यादा है। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन आरपी किसका ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन का ज्यादा हो गया, इसलिए सोडियम यहाँ पे निरावशित नहीं होगा, चार्ज नहीं खोएगा। कौन खोएगा, तो यहाँ पर रिडक्शन कहने का नहीं, यहाँ पे एनोड का, तो एनोड पर क्लोरीन का, क्लोराइड आयन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन विल गेट इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा ये, माने ये बना देगा, आप ये भी कह सकते हैं हाफ H2, ये हो गया आपका H प्लस एंड एक इलेक्ट्रॉन लिया, हाफ H2, तो मैंने हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, H प्लस हुआ, सॉरी H हुआ, H परमाणु हुआ, या हम इसको हाफ H2 भी
लिख सकते हैं। या यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और ये बना देगा हाफ Cl2 भी कह सकते हैं हम इसको। अच्छा, यहाँ पर जो हम ये जो हाइड्रोजन की प्रोसेस हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये बना देगा हाफ H2 और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ऐसा भी हो जाएगा। और क्लोरीन के केस में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो क्लोरीन हमने यहाँ पे बनाई थी, ये क्लोरीन क्या करेगा Cl माइनस, ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन, तो हाफ Cl2 भी लिख सकते हैं हम इसको, हाफ Cl2 एंड प्लस, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ये हाफ H2 बन गया और क्लोरीन क्या करेगा हाफ Cl2 और प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। और इसको फाइनली हम ये कह सकते हैं, जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, ये NaCl सॉल्यूशन है, ये कैसा है सॉल्यूशन है, तो इसका यदि हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, इसका विद्युत अपघटन करते हैं, तो हमको क्या क्या मिलता है, हमको एनोड पर क्या मिला, इसका रिजल्ट क्या मिला, एक तो हमारा वहां पर धनायन छूट गया आपका, सोडियम धनायन, सोडियम का कोई रोल नहीं हुआ, ये जल में ही रहा। एंड दूसरा क्या रहा हमारा, सोडियम के साथ धनायन वाला कौन था, और OH आयन वहीं रहे, OH आयन वहीं जल में ही रहे, और साथ में क्या बना हमारा हाफ Cl2 जो किस पर बना हमारा अभी नोड पर, और प्लस हाफ H2। तो यदि हम जो है यदि NaCl सॉल्यूशन का यदि हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हमको इस प्रकार से ये प्रोडक्ट मिलता है। कहने का हमारा जो एनोड पर क्लोरीन मिली और कैथोड पर हमको क्या मिली, हाइड्रोजन मिली, और सोडियम और OH आयन वहीं पे बने रहे। तो ये हमारा इस प्रकार से ये सोडियम क्लोराइड के जो विलयन था उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की विधि विद्युत अपघटनीय सेल के द्वारा मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से बहुत बार परीक्षा में पूछ देता है, तो इस प्रकार विश्वास है कि आपकी समझ में आएगा, आ गया होगा, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। तो ये भी मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। थैंक यू।